संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण। आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। देवराज। नहीं अग्निदेव, निर्णय हो गया है। स्वर्ग की गरिमा एवं मर्यादा की सुरक्षा के लिए देवगण किसी भी शक्ति पर विश्वास न कर स्वयं युद्ध करेंगे। देवराज। निर्णय हो गया है गुरुदेव, निर्णय हो गया। अब इस निर्णय में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उठो देवगण, उठो। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए उस दुष्ट दुर्गमासुर को इस ओर आंख उठाने का दंड दो। देवराज इंद्र, हम आपके शुभचिंतक हैं, किंतु आज आपका व्यवहार और दुस्साहस देखकर आश्चर्यचकित भी हैं। आपको सूचना देने का हमारा कर्तव्य है। आप सभी के पास अदृश्य होने के अतिरिक्त शेष कोई शक्ति बची नहीं है। देवगुरु, आप हमारे शुभचिंतक हैं, यह सुनकर सुख प्राप्त हुआ, बहुत सुख प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात देवगुरु, शक्ति होती नहीं है, शक्ति अर्जित की जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, हम आपके निर्णय और साहस की प्रशंसा करते हैं। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि समस्त देवता अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर मात्र रास रंग में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि देवताओं को भी अपने स्वर्ग की मर्यादा के प्रति चिंता है। देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा परिहास कर रहे हैं? मैं आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं और स्थिति के प्रति मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब आपने इस स्वर्ग की मर्यादा के प्रति युद्ध का निर्णय ले ही लिया है तो यह निर्णय सराहनीय है, स्वागत है इस निर्णय का। परंतु शत्रु की शक्ति को आंक कर और स्वयं की शक्ति को माप कर यदि यह निर्णय लिया जाए तो अधिक उचित होगा। देवर्षि, शत्रु के बलाबल का आकलन तो अब युद्ध भूमि में ही होगा। चलिए देवऋषि, अब देवराज इंद्र को हमारी आवश्यकता नहीं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपके कहने की आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र। यदि आप बिना परामर्श निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी निर्णय ले सकते हैं। चलें देवऋषि नारद, पृथ्वीलोक चलकर धर्म से भटके हुए मनुष्यों को भक्ति और ज्ञान का संदेश दें। नारायण नारायण। और हां देवराज इंद्र, एक बात का सदा स्मरण रखें कि हम आपके शुभ चिंतक ही हैं। यदि वरदानी दैत्य शक्ति के समक्ष आप और देवगण पराजित होने लगे तो कृपा कर अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा करें। शिव 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 शिव। न करे भोलेनाथ कि आपके जीवन में ऐसा क्षण आए और आ भी जाए तो तुरंत अदृश्य हो जाएं और माता शक्ति का आह्वान करें, वे आपकी अवश्य सहायता करेंगी। नारायण नारायण। असुर सेना, महापराक्रमी दैत्यो,
मैंने अपने संकेत मात्र से तुम्हें जन्म दिया है। आगे बढ़ो और स्वर्ग पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लो। अब तुम्हारा विश्राम स्वर्ग में होगा। दुर्गमासुर की जय। वरदानी वीर दैत्यराज दुर्गमासुर की जय। दैत्य शत्रु देवताओं, दैत्यराज दुर्गमासुर के लिए स्वर्ग छोड़ दो, छोड़ दो। दैत्यराज महाविकराल है, देवताओं का काल है। देवराज, जब हमारी चमत्कारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं, तो हम दैत्यों का सामना कैसे करेंगे? हम किसी भी मूल्य पर स्वर्ग से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। परमवीर देवताओं, उठो और शत्रु को अपनी शक्ति का परिचय दो। दैत्यराज दुर्गमासुर की, महाबली दुर्गमासुर की। देवगण, अपने पराक्रम, बाहुबल और शक्तियों का प्रयोग करो। अग्निदेव, आपके मुख से निकलने वाली भीषण ज्वालाओं को क्या हो गया? पवन देव, वरुण देव, आपकी शक्तियों को क्या हो गया है? इनसे कुछ नहीं होगा। अभी तो अपने समस्त काल से भयानक विकराल दैत्यराज दुर्गमासुर को देखकर इनका साहस समाप्त हो गया है। देखते क्या हो, बंदी बना लो इन भयभीत कायरों को। देवराज इंद्र, हम पर आश्चर्य ना करो। अदृश्य होना उचित भी है तथा गुरु का आदेश भी। तो ये निर्बल प्राणी देवताओं का राजा इंद्र है। इसे तो मैं अपना निवाला बना लूंगा। तुम भयभीत न हो सुंदरी। दैत्यराज दुर्गमासुर सुंदर नारियों को प्रेम करता है। आओ आओ आओ। निर्बल, शक्तिहीन और कायर देवता हमारी शक्ति के सामने से भयभीत होकर भाग गए। अब स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, दैत्यों का। त्रिलोकपति दैत्यराज दुर्गमासुर की जय। परम दयालु भगवान दुर्गमासुर की जय। भौतिकानंद के देवता दुर्गमासुर की जय। नारायण नारायण। देवगुरु, ये पृथ्वीलोक का प्रख्यात सिद्धाश्रम है, जहां कभी आठों प्रहर यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुआ करती थी। परंतु आज यहां दुर्गमासुर की विनाश लीलाओं को देखकर सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले नारद का हृदय दुखी हो रहा है। देवगुरु, तो फिर आइए देवर्षि, धर्म संस्थापन का कार्य यहीं से प्रारंभ करें। यहीं से? हाँ नारद। भौतिकानंद के देवता दुर्गमासुर की जय। ऋषियों,
आप सब तो पृथ्वी के स्वाभिमान के सदा से केंद्र स्थल रहे हैं। क्या आज आप अपना धर्म भी भूल गए? धर्म? अब तो मदिरा पीना और आनंद लेना ही हमारा धर्म है। आपने कभी मदिरा पी है? पी के देखो। अब यहाँ सुंदरियां आएंगी, मदिरा देंगी, पियोगे क्या? पियोगे तो तुम्हारा धर्म का भ्रम भी दूर हो जाएगा। अब तो मदिरा पीना ही हमारा धर्म है। हाँ, इस सिद्धाश्रम में अब एक ही धर्म है और वो है दुष्ट दुर्गमासुर की सत्ता स्वीकार करना। ऋषियों, आपके धर्म विमुख होने का ही परिणाम है कि आज पृथ्वीलोक अकाल, महामारी और भयानक विपदाओं का सामना कर रहा है। देवगुरु, यहाँ की व्यवस्था तो नर्क से भी बुरी हो गई है। जानता हूँ देवर्षि, जानता हूँ, किंतु अब तो धर्म के नाम से भी भय लगता है। ईश्वर आराधना में जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वेदों के बंदी बन जाने से हम धर्म की परिभाषा भी भूल गए हैं। हाँ देवर्षि, कृपा करके हमें बताएं कि धर्म क्या है, समाज को वेदों की आवश्यकता क्यों है? ऋषियों, वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं। वो विद्या और ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। संसार में जितना भी ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कलाएं हैं, उन सभी का आदि स्रोत वेद हैं। वेदों के अध्ययन, मनन और वेदानुसार आचरण से मनुष्य अपने स्वरूप को जानकर, अपने लक्ष्य को पहचानकर अपने लौकिक और परालौकिक जीवन को आनंदमयी बना सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति पर जब मानव इस संसार में आया, तब ये विश्व उसके लिए एक पहेली था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसे कहां जाना है, क्या करना है। तब परमात्मा ने मानव की बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उसे वेद ज्ञान प्रदान किया। और धर्म क्या है? धर्म वो है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करे। धर्म ही वेद विहित है। परात परब्रह्म परमात्मा शिव शंकर ने जिस उद्देश्य से इस सृष्टि के हर प्राणी को रचा है, उसी उद्देश्य को पूरा करना हर प्राणी का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप देना, जल का धर्म है प्राणी मात्र की रक्षा कर कृषित कंठ को तृप्त करना। और मानव धर्म क्या है? विश्व बंधुत्व, सत्य का आचरण, प्राणी मात्र से प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करना, यही मानव का धर्म है। अधर्म के इस वातावरण में धर्म और वेदों की ज्योति दिखाने के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ऋषियों, यदि आपको ऋणी ही रहना है तो आप भगवान भोलेनाथ के ऋणी रहें, क्योंकि हम उनकी ही प्रेरणा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बोलो कैलाशपति शिव शंकर भगवान की जय। बंद करो ये शिव की जय जयकार। हाँ, बंद करो ये जय जयकार। दैत्यराज दुर्गमासुर एकमात्र हमारा भगवान है। त्रिलोकपति दुर्गमासुर ने हमें जीवन का आनंदित मार्ग दिखलाया है। तुम लोग यहाँ पर शिव की जय जयकार करके यहाँ का वातावरण भ्रष्ट ना करो। ये दोष इनका नहीं है, अपितु इन्हें अनुचित शिक्षा ये नारद और बृहस्पति दे रहे हैं। नारद, बृहस्पति, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा दुर्गमासुर विरोधी होने के कारण हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे। शिव शिव शिव, नारायण नारायण। बंद करो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देवगण, देख लिया आपने धर्म से विमुख होने का परिणाम। अब इनमें से एक भी यज्ञ नहीं करेगा और इनके यज्ञ ना करने के कारण आप सभी शक्तिहीन होते जाएंगे। देवर्षि, अधर्म की इस विनाश लीला को रोकने का कोई उपाय बताएं देवर्षि, कोई उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराज, गुरु तो संकट मोचक होता ही है। यदि कोई शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को चुनौती देता है
तो वो शिष्य ठीक आपकी भांति अहंकार के चक्रव्यूह में उलझता जाता है। जाएं देवराज जाएं, देवगुरु बृहस्पति के चरणों में जाएं, हो सकता है वे आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। देवगुरु क्षमा, देवगुरु क्षमा। अपने इस तुच्छ सेवक को क्षमा कर उसे धर्म का मार्ग दिखलाएं। देवराज उठें। आपने कोई अपराध नहीं किया है। विपत्ति का समय प्राय मतिभ्रम हो सकता है, किंतु विपत्ति का हल मतिभ्रम में नहीं, धैर्य, ईश्वर आराधना और ईश्वर विश्वास में छुपा हुआ होता है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देख लिया आपने देवगुरु का ज्ञान और बड़प्पन। देवगुरु, इस समय हमारे लिए क्या करना उचित होगा? माता शक्ति की आराधना। इस दुर्दशा से मां शक्ति ही तुम्हें उबार सकती है। आप सभी देवगण को हिमालय जाकर माता पार्वती का आह्वान करना होगा, क्योंकि कैलाश जाने की शक्ति तो आप गंवा चुके हैं। गुरुदेव, मैं अपनी धृष्टता के लिए ग्लानि और पश्चाताप के भाव से ग्रसित हूं। यदि समय रहते हमने आपका आदेश एवं परामर्श मान लिया होता तो आज देवताओं को इन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। गुरु चाहे अपने शिष्य से कितने ही ऊंचे और कटु शब्द बोले, परंतु उसके मूल में शिष्य की सफलता ही छिपी होती है। गुरु तो कटु वचन और उच्च स्वर का प्रयोग तब करते हैं जब वो देखते हैं कि उनका शिष्य ज्ञान से अज्ञान और प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। और गुरु अपने शिष्य के ऐश्वर्य से कभी चमत्कृत नहीं होते, इसलिए वे सत्य बोलते हैं, और सत्य सदा कटु होता है। विलंब न करें देवराज। संकट, पश्चाताप और ग्लानि के हर भाव से मां शक्ति आपको मुक्त करेगी। चलें।